जी, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार रावत, आपका साथी। मैं आज आपको शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये विधियाँ आपको अच्छी तरह से करना है। ये साइकोलॉजी के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट में दी गई हैं। तो फर्स्ट यूनिट का ये अंतिम भाग है। पहले भाग में दिया गया है कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइकोलॉजी और सेकंड में दिया गया है साइकोलॉजी मेथड। तो उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये विधियाँ बताने जा रहा हूँ। कल मैंने कुछ विधियों को समझाया था, आज मैं उन्हीं को बताने फिर जा रहा हूँ। कुछ इसमें संशोधन किया गया है। देखिए साथियों, ये विधियाँ आपको दिख रही हैं यहाँ पे। ये विधियाँ शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ लिखा हुआ है। ये विधियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला लिखा हुआ है आत्मनिष्ठ विधि, दूसरा प्रकार जो होता है वस्तुनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधियों को इंग्लिश में सब्जेक्टिव मेथड बोला जाता है और वस्तुनिष्ठ विधियों को इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव मेथड बोला जाता है। साथ ही आत्मनिष्ठ विधि दो है, आत्मनिरीक्षण विधि, गाथा विधि। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सब्जेक्टिव मेथड कितने होते हैं? टू। तो क्या है नाम? आत्मनिरीक्षण विधि और दूसरा है गाथा वर्णन विधि। तो इनको बोलते हैं सब्जेक्टिव मेथड। दूसरे जो ऑब्जेक्टिव मेथड जो होते हैं उनको आप देखिए, वो 13 दी है। 13 को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बुक में से मैंने देखा है। तो पहला का नाम क्या है? निरीक्षण विधि। दूसरे का नाम है प्रयोगात्मक विधि। तीसरे का नाम है जीवन इतिहास विधि। चौथे का नाम है उपचारात्मक विधि और पांचवे का नाम है विकासात्मक विधि और छठवें का नाम है मनोविश्लेषण विधि और सातवें का नाम है तुलनात्मक विधि और सांख्यिकीय विधियाँ, परीक्षण विधि, इसी तरह साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, विभेदात्मक विधि और मनोभौतिकी विधि। ये अपनी सारी विधियाँ, इनमें से किसी एक विधि का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको आत्मनिरीक्षण विधि के बारे में बता देता हूँ। सबका ऐसे ही वर्णन करना है जैसे मैं इसको करने जा रहा हूँ। देखिए, आ गई आत्मनिरीक्षण विधि। तो आत्मनिरीक्षण विधि के बारे में आप देखें तो क्या है? आत्मनिरीक्षण विधि का अर्थ क्या होता है? आप अपने आप में देखना। आत्मनिरीक्षण मीन्स क्या होता है? अपने आप में देखना। और बी एन झा ने इसको इस तरह बताया है, आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। क्या कहा है बी एन झा ने? आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। इसी के साथ ही आप देखें आगे तो अन्य नाम भी है इसके। आत्मनिरीक्षण विधि को आत्मदर्शन विधि के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? आत्मदर्शन विधि भी कहते हैं। फिर आप देखते हैं यह विधि, इसका संबंध मन से होने के कारण, आत्मा से होने के कारण यह विधि अधिक उपयोगी होती है। इस विधि का उपयोग ज़्यादातर वो मनोविज्ञानी लोग करते हैं। तो पूर्व काल में मनोविज्ञानी अपनी मस्तिष्क की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का ज्ञान इसी विधि से लगाते थे। तो इसलिए ये अधिक उपयोगी विधि है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। लॉक के शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है? मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना ही आत्मनिरीक्षण विधि है। क्या कहा लॉक ने? मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना ही आत्मनिरीक्षण विधि है। अब अपन इसके गुण देख लेते हैं क्या होते हैं। जब इस विधि से अपन अध्ययन करते हैं या करवाते हैं तो मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि होती है। तो पहला क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि। दूसरी, इस विधि की सहायता अन्य विधियों में भी ली जाती है। तो इस दूसरा गुण क्या हो जाएगा इसका? अन्य विधियों की सहायक विधि है जी। इस विधि में व्यक्ति को प्रयोग के लिए प्रयोगशाला की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मन का प्रयोग का आप कहाँ करोगे? मन का तो आप बच्चे के अपने मन का प्रयोग उसके सामने ही करोगे। तो इसमें प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। जिस विधि में प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है उस विधि में उपकरणों की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो उपकरणों की आवश्यकता भी नहीं होती है। उपकरणों की जब आवश्यकता नहीं होगी तो यह विधि खर्चीली भी कम हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि यह विधि कम खर्चीली है या खर्चीली नहीं है। इसमें प्रयोगशाला की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें उपकरणों की ज़रूरत नहीं होती है और इस विधि का उपयोग पूर्व में मनोविज्ञानी करते रहे। इसलिए यह विधि कुल मिलाकर बहुत अच्छी विधि है। तो एक विधि का मैंने वर्णन आपके साथ किया। इस वीडियो को मेरे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाला वीडियो का आपको तत्काल पता चले, तत्काल मिल सके। आपसे यही गुजारिश है। आपसे आपने मुझको सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ज़रूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, जिससे मुझे हौसला मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।